हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। तो नफ़रत से शुरू होगी मोहब्बत की ये दास्तां। तो चलो शुरू करते हैं। एक बीच साइड पर एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत सी पार्टी चल रही थी। सभी लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसी पार्टी से थोड़ा सा दूर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की, ब्लैक लॉन्ग हेयर और ब्लैक कलर के ऑफिस सूट पहने हुए, हाथ में वाइन का गिलास लिए हुए बस सिप पे सिप लगाई जा रही थी और वो बीच साइड पर कुछ देख रही थी। तभी उसके पास में 3 और लड़कियां आकर खड़ी हो जाती है। पहली समीरा शेखावत, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर और साथ में इसी की बिजनेस पार्टनर थी। दूसरी डॉक्टर संध्या और तीसरी अंशी शर्मा, जो कि एक बहुत खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेस थी। ये तीनों लड़कियां इसके पास में आकर खड़ी हो जाती है और बातें करती हैं। समीरा इससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो रखी है। तो वो लड़की बोलती है, मुझे ये सब पसंद नहीं। वो तो तुमने मेरे को यहाँ आने की जिद करी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो संध्या बोलती है, यार क्या है अकेले अकेले रहना? तो इतने टाइम से अकेले ही तो रह रही थी, और अकेले रहते रहते बोर नहीं हो जाती क्या? तो वो लड़की बोलती है, नहीं। तो ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके पास में एक लड़की आती है, और वो लड़की होती है दिया, जो कि समीरा के ऑफिस में वर्क करती है। उसे नहीं पता था कि समीरा की बिजनेस पार्टनर है। वो इस बात से अनजान बस आकर इसे प्रपोज कर देती है। वो बोलती है, मैंने आपको काफ़ी बार देखा है, आप बहुत प्यारे हो। मैं आपको बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश की, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। और वो अपने नीज पर बैठकर बोलती है, हाथ में एक रेड रोज लिए हुए, आई लव यू, विल यू बिकम माई गर्लफ्रेंड? तो ये लड़की बोलती है, पहले आप खड़े हो जाओ। और वो दिया को बहुत प्यार से खड़ा करती है और बोलती है, प्यार तो ऐसा है ना कि प्यार मोहब्बत इसके सब बकवास होता है। एक रात गुजारनी है मुझे तुम्हारे साथ, और तुम बहुत नसीब वाली हो जिससे मैंने ये पूछा है। और ये बोलकर वो उसके पास आती है, उसके हेयर को टच करते हुए इंटेंस भरी नज़रों से बोलती है, वैसे खूबसूरत तो तुम भी कम नहीं हो। और वो उसके थोड़े और पास आती है और उसे किस करने लगती है। और वो जैसे ही उसे किस करने लगती है, दिया उसे खुद से दूर कर देती है और हैरान भरी नज़रों से उसे देखती है और फिर बोलती है, ये क्या कर रही थी आप? तो अंशी बोलती है, भाई आज एक फिर नया ड्रामा, अब आएगा मज़ा। तभी लड़की बोलती है, क्यों? तुम्ही ने तो बोला। तो दिया बोलती है, मैंने बोला? तो लड़की बोलती है, हाँ अभी तो तुमने बोला कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो अगर मुझे पसंद करती हो तो मैंने टच किया तो इसमें क्या गलत किया? तो वो बोलती है, हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आप जो कर रही थी वो बदतमीजी है। अगर आप ये प्यार में करती तो मैं आपको नहीं रोकती। आप क्या बोल रही हैं? एक रात बितानी है? आप क्या बोले, क्या आपको पता भी है? तभी लड़की बोलती है, तुम किससे बात कर रही हो? ये पता है तुम्हें? तो वो लड़की बोलती है, हाँ पता है, एक बहुत ही घटिया और बदतमीज इंसान से। यार मुझे तो लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन आप तो बहुत ही बदतमीज हो। तब ये लड़की बोलती है, इनफ, बहुत हो गया। तुम आई थी मेरे पास में, मैं नहीं। और तुम लोग जो ये प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर जिस्मों के साथ खेलते हो, तो मैंने सीधा सीधा पूछ लिया, तो क्या गलत किया इसमें? तो दिया बोलती है, बस। और वो जाने लगती है। तभी ये लड़की उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचती है और फिर से उसे किस करने लगती है। तभी दिया उसे अपने से दूर करती है और एक ज़ोर से थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, तुम जैसे लोग सच्चे प्यार को कभी नहीं समझ सकते। सच्चा प्यार रूह से होता है,
जिस्मों से नहीं। तुम दिखने में अच्छी हो पर तुम्हारा दिल बहुत ही घटिया है। और वो रोज़ उस पर फेंक कर चली जाती है। और ये लड़की अपने गाल पर हाथ रखे वहीं पर खड़ी होती है। तभी अंशी आती है और उसके गाल पर से हाथ हटाकर बोलती है, भाई लड़की ने क्या सही थप्पड़ मारा है यार, देखना निशान हो गया है। तो समीरा और संध्या भी देखते हैं जाकर। वैसे इस लड़की का नाम रखते हैं। कब से ये लड़की बोल रहे हैं। तो इस लड़की का नाम होगा माहिरा, माहिरा सिंह रंधावा। माहिरा नाम मेरा फेवरेट है क्योंकि ये किसी खास पर्सन का है इसलिए। तो इस लड़की का नाम है माहिरा, ठीक है। वैसे ये नाम बहुत ही प्यारी प्रिंसेस का है, बट मुझे इस टाइम पे भी कोई नया नाम याद आ भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यही रख लूँ। तो इसका नाम है माहिरा, ठीक है। तो माहिरा बोलती है क्या है, और वो गुस्से में देखती है अंशी की ओर। तो अंशी बोलती है मस्ती करते हुए, ओ मेरे बेबी को गुस्सा आ गया। और अंशी और माहिरा जो है वो बहुत अच्छी दोस्त और साथ में कजिन्स भी थे। तो जितनी इन दोनों के आपस में बनती थी उतनी इनकी किसी के साथ नहीं बनती थी। तो माहिरा बोलती है तंग ना कर यार, और वो चिढ़ जाती है। तब अंशी बोलती है भाई आप ही देखो, किसी भी शरीफ लड़की के साथ ऐसा करोगे तो वो यही करेगी। वो आपको लाइक करती थी, आपको नहीं पसंद थी तो ना बोल देते यार, ये जो किया वो गलत किया आपने। इतने में संध्या जो थोड़ा इनसे दूर खड़ी होती है वो इनके पास आती है और वो इनके पास आकर बोलती है, यार तू इन लड़कियों से इतना चिढ़ती क्यों है। एक ने, और वो इतना ही बोलती है तभी माहिरा उसकी तरफ घूर कर देखती है और जो अंशी के हाथ में रम का गिलास था उसे वो एक सांस में पी जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अंशी बोलती है भाई किथे, और वो उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है और बोलती है भाई हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं, वो कौन है, अब कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता है। क्या पता उसने हमें सब कुछ झूठ बोला हो। उसने कितने झूठ बोले ये तो आपको भी पता है, तो क्या पता ये भी झूठ था, उसका नाम भी झूठ हो। हम कैसे ढूंढेंगे उसे, हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। तो माहिरा बोलती है वो जहाँ भी है हम उसे ढूंढ लेंगे, समझी। और वो गुस्से में होती है। तभी समीरा बोलती है कैसे, हमें उसके नाम और उसके फ़ोटो के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो माहिरा कुछ सोचती है और फिर अपने एक पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकालती है और स्मोकिंग करना शुरू कर देती है। वो ज़्यादा आंसर नहीं करती। तो अंशी बोलती है लो शुरू हो गया, भाई कितनी बार बोला है ये सब सही नहीं है। तो माहिरा बोलती है ड्रिंक ड्रिंक सही है और ये गलत। और वो इतना बोलती है और स्मोक करते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी अंशी बोलती है भाई मैं भी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। तो अंशी बोलती है लो चली गई बिना मुझे लिए। तो समीरा बोलती है कोई बात नहीं यार हम हैं ना। तो अंशी बोलती है समीरा बोलती है यार हम उसकी हेल्प करें भी तो कैसे करें, उस लड़की को ढूंढना ऐसा है जिसे भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। तुम लोग ही देखो कितना बड़ा शहर है, और अगर वो नहीं चाहती तो हमें से उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो अंशी बोलती है हाँ यार पर आप ही देखो ना उन्हें क्या थे और क्या हो गया है, आज ही देखा ना आपने क्या हुआ है। तो समीरा बोलती है हाँ देखा कितनी बदतमीजी की उसने उस लड़की के साथ। यार मैं इसे कब से जानती हूँ, ये ऐसी नहीं थी, हंसने मस्ती करने वाली और लोगों को हंसाने वाली थी, ये सबकी रिस्पेक्ट करती थी और कितनी खुश रहती थी। ये सब उसकी वजह से हुआ है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं करके रहूँगी, मैं ढूंढूंगी उसे। तो संध्या बोलती है हम भी। तो संध्या पूछती है वैसे यार हुआ क्या था, और तूने भी यार मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बस इतना बताया कि इसकी मदद करनी है, पर क्या हुआ था। तुझे पता है ना कि मैं 12th के बाद यहाँ से चली गई थी। तो समीरा बोलती है हाँ मुझे सब कुछ पता है और सब पता लग जाएगा, पहले हमें इसके पीछे जाना चाहिए।
तो संध्या बोलती है ठीक है, मैं अपनी कार लेकर आती हूँ। तो समीरा बोलती है हमारे साथ चलो, ये कार ड्राइवर लेकर आ जाएगा। और ये तीनों वहाँ से निकल जाती है और ये मायरा के पीछे जाती है। इधर मायरा ड्राइव कर रही थी और सॉन्ग चला रखे थे और ना जाने पर आज बिन मौसम की बारिश हो रही थी। तभी एक लड़की रोड साइड पर हाथ में छाता लिए हुए खड़ी थी, टैक्सी या ऑटो का वेट कर रही थी। उसने हल्की ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, हाथ में एक ब्राउन कलर की फाइल थी, जैसे कि वो अभी अभी जॉब का इंटरव्यू देकर आई हो। वो वहाँ पर बस खड़ी थी। तभी माहिरा जो ड्राइव कर रही थी उसका ध्यान नहीं था। वो पहले से ही थोड़ी सी ड्रंक थी और ऊपर से वो किसी और ख्यालों में खोई हुई थी। और वो उस लड़की के सामने से जैसे ही गाड़ी निकालती है, तभी एक गड्ढे में गाड़ी का एक टायर चला जाता है, जिसकी वजह से सड़क का गंदा पानी और कीचड़ उस लड़की के ऊपर उड़ जाता है। तभी मायरा का भी ध्यान आता है कि अभी अभी उसकी गाड़ी का टायर एकदम से किसी गड्ढे में गिरा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन वो लड़की पहले से ही परेशान थी और एकदम से ये हुआ है तो बोलती है चिल्लाकर, ये अंधा है क्या? जब गाड़ी चलाना नहीं आती है तो क्यों चलाते हो? और फिर ऊपर देखकर भगवान को बोलती है, क्या गॉड जी, यहाँ मुझे एक ऑटो नहीं मिल रहा है और ये आप कैसे कैसे लोगों को सब दे देते हैं जो किसी चीज़ की कदर नहीं करते और रोड पर चलने वाले इंसानों को तो इंसान ही नहीं समझते हैं। तभी एकदम से माहिरा कार के ब्रेक लगाती है और उसे थोड़ा पीछे लाती है और बोलती है, कुछ कहा मोहतरमा आपने? ज़्यादा ही दिक्कत है आपको तो आप घर पर रहा करें। और वो ये बहुत ही एटीट्यूड में बोलती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो लड़की बोलती है, बदतमीज, एक तो मेरी कुर्ती ख़राब कर दी और ऊपर से एटीट्यूड तो देखो, सॉरी बोलना तो बहुत दूर की बात है, बदतमीजी करके चली गई। और फिर वो ऊपर देखकर बोलती है, हे भगवान, इसे आज मिला दिया, अब कभी इसकी शक्ल भी मत दिखाना। इतनी देर में वहाँ एक ऑटो आता है और वो लड़की भी वहाँ से निकल जाती है। और ये लड़की फिर एक घर के बाहर आती है और ये घर इसी लड़की का होता है। जैसे ही वो लड़की घर के बाहर आती है, वो डोरबेल बजाती है। तभी एक लड़की अंदर से डोर ओपन करते हुए बोलती है, लगता है संजना दी आ गई। और वो जैसे ही डोर ओपन करती है और वो देखती है और बोलती है, माफ़ करो बहन, आज घर में कुछ भी खाना नहीं बचा है, आप कल आना। और वो डोर लगाने लगती है। तभी जो संजना होती है वो बोलती है, ए क्या कल आना, भिखारी समझा है क्या? मैं भिखारी नहीं हूँ। तो ये लड़की जो होती है ये दिया होती है। तो दिया बोलती है, ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी है। और वह संजना को, जिसे वो कुछ और समझ रही होती है, बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ किसी से बहुत मिलती है। तो संजना बोलती है, तू हटना यार। और वो घर में आने लगती है। तभी जो दिया होती है उसे रोकती है और बोलती है, घर में कहाँ आ रही हो? तभी संजना बोलती है, दिया तंग ना कर यार, मैं ही हूँ संजना। तभी दिया बोलती है, दी आप? तो संजना बोलती है, हाँ मैं। तो दिया बोलती है कि दी आपकी ये हालत की किसने? तो संजना बोलती है, पहले घर में आने दे। और वो रूम में चली जाती है और फिर वो वहाँ से नहाकर आती है। इतने दिया भी चाय बनाकर ले आती है और ये दोनों साथ में बैठकर चाय पीती है। तब दिया फिर पूछती है, वैसे दी आपने बताया नहीं आपकी ऐसी हालत की किसने? तो संजना बोलती है, ना पूछ यार, एक बदतमीज इंसान मिल गई थी। एक तो जॉब तो मिली नहीं और ऊपर से ऐसी हालत हो गई, वो अलग। फिर वो बोलती है, वैसे तू एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो एक पार्टी में गई हुई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो दिया बोलती है, ना पूछो यार दी, आज मेरी भी किस्मत थोड़ी ख़राब निकली। तो संजना पूछती, क्यों, ऐसा भी क्या हुआ? तो जो भी कुछ पार्टी में हुआ था, फिर दिया उसको सब कुछ बता देती है। तो संजना बोलती है, हद है यार, कैसे कैसे लोग होते हैं,
और यार ये तो बहुत ही बदतमीज है, कैसी इंसान है ये। तो दिया बोलती है, छोड़ो ना यार दी, वैसे दी आप ये बताओ कि आपके पास तो पहले से ही एक जॉब है ना, तो फिर आप ये दूसरी जॉब क्यों ढूंढ रहे हो। तो संजना बोलती है, यार ये एक वेटरेस की जॉब है, और तुझे तो पता है ना कि मैंने ये जॉब जब की थी जब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन यार अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और जॉब कर लूँ, और इसीलिए मैंने बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया है, कहीं से कहीं कुछ अच्छी जॉब मिल जाए। तो दिया बोलती है, मिल जाएगी थी, मिल जाएगी। और वो उसके पास आती है और उसको हक कर लेती है। और वैसे दिया और संजना ये दोनों भी रियल सिस्टर नहीं होती है। दिया जो होती है वो संजना के पापा के दोस्त की बेटी होती है, जो संजना के पास आई हुई थी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, और साथ में ये समीरा के ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।